मूलाधार से लगा करके सहस्रार तक के उन सातों चक्रों को 7 द्वार कहे गए हैं, या ये कहा गया है कि ये सातों चक्र अपने आप में 7 देह है। जो मैंने कल देह के बारे में बताया, भूदेह और भूदेह, भूदेह स्व महा जना तप सत्यम, इन सारे देहों को पार करने की क्रिया उस कुंडलिनी, उस नाभि के नीचे अंतःस्थल से प्रारंभ होकर सहस्रार तक पहुंचने की क्रिया है। इसलिए ये उल्टी यात्रा है। गीता में आपने देखा हो तो गीता में 11वें अध्याय में कृष्ण ने कहा है, ऊर्ध मूल मध शाख मस्वत्थम प्राहुर्व्ययम। समझे नहीं लोग। ऊर्ध मूल जो तना है वो तो जमीन के अंदर है, अध शाख और शाखाएं ऊपर फैली हुई हैं, जड़ें ऊपर हैं, तना नीचे है। उनका ये कृष्ण ने कैसे कह दिया? जड़ें तो जमीन में होती है, तना ऊपर होता है। ये कृष्ण ने बिल्कुल ऐसी उल्टी बात कैसे की? अध मूल और ऊर्ध्वपाद, ये बिल्कुल, मगर कृष्ण बिल्कुल कुंडलिनी के बारे में समझा रहे थे अर्जुन को। अर्जुन, अगर तू मुझे समझना चाहता है और जिस क्षण मुझ में पुरुषत्व को, जिसमें पुरुषोत्तम को, मेरी 16 कलाओं को तुम देखना चाहते हो, जिस क्षण तुम ये जानना चाहते हो, तुम्हें जो भ्रम है, तुम्हें जो संदेह है, तुम जो मुझे सारथी समझ रहे हो, तुम मुझे जो अपना मित्र समझ रहे हो, मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूं, तुम्हारा साथ नहीं हूं, तुम्हारा घोड़े चलाने वाला नहीं हूं। मैं अपने आप में पूर्ण 16 कला, पूर्ण पुरुषोत्तम हूं, ईश्वर हूं, ईश्वर का अंशत्व हूं। मगर तुम्हें समझने के लिए अध मूल मध शाखा मस्वत्थम प्राहुर्व्ययम छंदांश यस्य प्रणानी रक्तम वासी पुरुषा। अगर तुम इसको नीचे से लगा करके ऊपर तक की यात्रा जो मैं तुम्हें करवाना चाहता हूं करोगे, तो मैं विराट रूप को देख पाओगे। इससे पहले तुम विराट रूप नहीं दे सकते। और मैं भी तुम्हें वही बात कह रहा हूं। यह ऊपर से नीचे उतरने की क्रिया नहीं है, क्योंकि मनुष्य जन्म लेता है तो अपने आप में उल्टे शरीर से जन्म लेता है। पहले उसका सिर जन्म लेता है, फिर उसके पांव जन्म लेते हैं। यदि कोई पांव से जन्म ले ले तो अपने आप अपशकुन माना जाता है, क्योंकि सारी क्रिया ही नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने की क्रिया है। उस नाभि से और नाभि के अंतःस्थल से मूलाधार से ऊपर उठने की क्रिया है। और इसलिए विश्वामित्र कह रहे हैं कि उस कुंड को वह शिष्य जागृत नहीं कर सकता। शिष्य में वह चेतना नहीं है, शिष्य में प्राण तो नहीं है। गुरु स्वयं जागृत करे, वह गुरु जिसको इन दोनों चीजों का ज्ञान हो, जो अपने आप में पूर्ण हो, जो पुरुष हो, जो अपने आप में पुरुषोत्तम हो। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति कुंडलिनी जागृत नहीं कर सकते। प्रत्येक गुरु में यह क्षमता नहीं होती, सामर्थ्य नहीं होती। इसलिए कि वह क्रिया तो बता सकता है। अगर मैं तुम्हें कहूं कि चलो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तैरना सिखाता हूं, और मैं तुम्हें लिखवा देता हूं कागज पर कि तुम ऐसा करना कि पहले तालाब के किनारे जाना और फिर लंगोट लगा देना, कपड़े उतार देना और पानी में छलांग लगा देना और हाथों पैरों को उठाना और तुम तैरना सीख लोगे। और मेरे कहने के अनुसार अगर तुमने किया तो जरूर डूब जाओगे, क्योंकि तैरने की क्रिया के लिए यह जरूरी है कि मैं पानी में आपके साथ खड़ा रहूं। अब खड़ा नहीं रहूंगा तो 500 वर्षों तक भी आप तैरना नहीं सीख सकते। आप तैरना तभी सीख सकते हैं, शर्त उसकी ये पहली और अंतिम शर्त यही है कि मैं आपके साथ हूं, तैराक आपके साथ हो। अगर नहीं है, किनारे पर खड़ा है तैराक और अगर आपको धक्का दे देता है तालाब में, तो आप डूब जाएंगे। और डूब जाने की क्रिया अपने आप में बहुत दुर्घटना है। पानी में अगर उसको उतारना है तो तैराक को भी पानी में उतरना ही पड़ेगा। और यदि तुम्हारी कुंडली जागृत करनी है तो गुरु को फिर तुम्हारे साथ उतरना ही पड़ेगा। जो गुरु केवल उपदेश दे सकते हैं, प्रवचन कर सकते हैं, जो ये कह सकते हैं कि चिंता मत करो, उस कुंडली को जागृत करो और पहले ओंकार मंत्र का जाप करो, ओंकार मंत्र का जाप करो, उनका खुद की कुंडली जागृत नहीं है। उनको ज्ञान नहीं है, उनमें चेतना नहीं है, उनमें प्राण तत्व नहीं है, उनको इस बात का एहसास ही नहीं है। इसलिए नर तो है, पुरुष नहीं है, पुरुषोत्तम नहीं है, दिव्य देह नहीं है, देवता नहीं है, प्राणांश नहीं है। और इसीलिए गुरु स्वयं अपनी तेजस्विता के माध्यम से उस श्लोक में साफ स्पष्ट विश्वामित्र ने कहा कि पहली शर्त गुरु की यही है कि अगर वो गुरु बनना चाहता है तो वह खुद शिष्य के पास उतरे, उस मूलाधार तक। कैसे उतरे? मूलाधार तक उतरे अपनी शक्ति के माध्यम से, क्योंकि तुम्हारे मूलाधार तक पहुंचने की क्रिया तुम्हारे पास और कुछ नहीं है। तुम्हारा शरीर और शरीर के अंदर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवें शरीर से जाकर के फिर ऊपर की ओर बढ़ने की जो क्रिया है वह केवल उस शक्ति के माध्यम से ही हो सकती है जो शक्ति गुरु के पास है, जो शक्ति मेरे पास है। अगर तुम्हारे पास, तुम्हारी जेब में 5 रुपए भी नहीं है, 5 पैसे भी नहीं है, और गुरु के पास 100 रुपए हैं, तो वो जेब से निकाल करके तुम्हारी जेब में 100 रुपए डाले। अगर तुम्हें कहे कि ऐसे चिंता मत करना, 10 का नोट ऐसा होता है, 20 का नोट ऐसा होता है, ये 100 का नोट होता है, तुम जेब में रख देना, तुम नहीं रख सकते। और उन मंत्रों के माध्यम से, उस प्रयोग के माध्यम से, उन वस्तुओं के माध्यम से, उस पूरी विधि के माध्यम से
या तो आप बैठ करके 6 साल 7 साल मेरे साथ अभ्यास प्राणायाम करें, भस्त्रिका करें, कुंडलिनी करें, धीरे धीरे आप मूलाधार जागृत करें, चैतन्य करें, फिर आज्ञा चक्र चैतन्य करें, फिर सहसा चैतन्य करें। ऐसा भी हो सकता है। मैं आपको प्राणायाम से शुरू करूं, मैं आपको पहले पूरक सिखाऊं, फिर रेचक सिखाऊं, फिर कुंभक सिखाऊं, फिर ये समझाऊं कि सांस को अंदर लेने की क्रिया पूरक है और उसको रोकने की क्रिया कुंभक है। जोर से सांस ली, रोकी और रेचक किया, फिर बाहर निकाला, फिर जोरों सांस ली तो धीरे धीरे। और सांस लेने की क्रिया क्यों? इसलिए कि तुम्हारे नाभि तल तक पहुंचने के लिए तुम्हारे पास और कोई शक्ति नहीं है। उस वायु वेग के माध्यम से ही तुम पहुंच सकते हो, वायु के फोर्स से। और यदि तुम सांस लेते हो तो तुम सांस लेने की क्रिया तुम्हें ज्ञात ही नहीं है। तुम सांस नहीं ले रहे हो, तुम जिंदा ही नहीं हो, मुर्दा हो। और मुर्दा इसलिए कि तुम्हें सांस लेने की जब कला ज्ञात नहीं है तो सांस तुम ले नहीं सकते। अगर सांस लेने की क्रिया तुम्हें कभी देखनी हो तो तुम देख सकते हो। केवल 2 महीने के बच्चे को तुम देखिए, जहां 2-3 महीने का बच्चा हो, वो लेटा हुआ हो, नींद में हो, तब आप देखिए वो सांस लेता है तो पूरी नाभि उसकी धड़कती है। सांस लेता रहता है, नाभि धड़कती रहती है। इसका मतलब है उसका नाक का संबंध, सांस का संबंध सीधा नाभि से है और शरीर के ठेठ भाग से लगा के सांस की क्रिया पहुंचती है। और अगर तुम सांस लो तो आगे तुम्हारा इतना पेट फूल गया है कि सांस आगे नाभि क्या धड़केगी। तुम्हारे 500 साल तक हिले ही नहीं। वो पेट तो हिल सकता है जोर से, पेटों को तो हिला सकते हो, नाभि नहीं हिल सकती। इसका मतलब है गले से नाभि तक तुम्हारे इतनी अधिक चर्बी, इतना अधिक मैल, इतनी अधिक मज्जा, इतना अधिक थूक, इतनी अधिक लार जम गई है कि उस फोर्स को तुम नाभि तक नहीं पहुंचा सकते, तुम्हारे लिए संभव नहीं है। फिर भी शास्त्र कह रहे हैं कि बार बार उस सांस को लेने की क्रिया करनी चाहिए, प्राणायाम क्रिया करनी चाहिए। उस प्राणायाम के माध्यम से 2 साल 3 साल बाद जिस दिन तुम नींद लो और तुम्हारा नाभि धड़के तो समझना चाहिए सांस लेने की क्रिया तुम में आई। और जिस दिन सांस लेने की क्रिया तुम में आ जाएगी तुम नहीं मर सकते, फिर समाप्त नहीं हो सकते। समाप्त होने की क्रिया यही है कि तुम्हें सांस पूरा ठेठ तक जाता ही नहीं, नाभि धड़कती नहीं, ऊपर तक गले तक सांस आती है। यहां सांस लेते हो, यहां तक आती है, बहुत उथला सांस लेते हो, छोटा सांस लेते हो और निकल जाते हो और 4 सीढ़ियां चढ़ते हो, हांफने लग जाते हो। और इसीलिए विश्वामित्र कह रहा है कि नहीं ले सकते वो सांस, इसलिए गुरु स्वयं अपने मंत्रों के माध्यम से अपनी शक्ति के, या तो शक्ति वायु है, प्राणायाम क्रिया है, अगर उस शक्ति के माध्यम से नहीं तो अपनी शक्ति के माध्यम से उसके कुंडलन को जागृत करे, उसके कुंड को जागृत करे। और जब कुंड जागृत हो, जब मूलाधार जागृत हो तो उसके बाद में वो अपने आप में ईड़ा सुषुम्ना जागृत होगी, ऊपर की ओर अग्रसर होगी। एक क्रिया, और एक क्रिया प्राणायाम के माध्यम से, भस्त्रिका के माध्यम से, जोरों से सांस लेने की क्रिया के माध्यम से, जोरों से सांस छोड़ने की क्रिया के माध्यम से, एक क्रिया वो भी है। मैं इस कुंडलिनी के उस प्रयोग को संपन्न आपको इसलिए करवा रहा हूं कि आपको मैंने कल बताया था कि तुम्हें अगर अपने जीवन में संपूर्ण ब्रह्मांड, मैंने ब्रह्मांड शब्द इसलिए संसार शब्द प्रयोग नहीं किया, संसार में तो केवल आप और हम ही रहते हैं, पर संसार के अलावा भी कुछ लोग हैं, देवलोक है, पितृलोक है, यमलोक है, वरुण लोक है और सैकड़ों प्रकार के लोक हैं, मगर आपने देखे ही नहीं। आपने देखे नहीं तो इसलिए आप कह नहीं सकते कि नहीं है। देखा तो आपने इंग्लैंड भी नहीं है, लंदन देखा नहीं आपने, मगर आप ये नहीं कहते लंदन है ही नहीं, इसलिए कि आप गए नहीं, आपने देखा नहीं। मगर लंदन का अस्तित्व है, पेरिस का अस्तित्व है, न्यूयॉर्क का अस्तित्व है, वाशिंगटन का अस्तित्व तो है, तो शहर तो है। तुम नहीं गए, मैं गया इसलिए मैं कह सकता हूं कि वाशिंगटन ऐसा है, मैं कह सकता हूं कि व्हाइट हाउस ऐसा है। इसलिए तुम भी उस पितृलोक में गए नहीं, तुम उस यमलोक में गए नहीं, तुम देवलोक में गए नहीं, इसलिए तुम ये नहीं कह सकते है ही नहीं। तुम मेरे साथ चल करके देख सकते हो, अगर तुम्हारे पास पासपोर्ट है तुम जाकर अमेरिका देख सकते हो। इसलिए उन ब्रह्मांड और जिनकी तुम पूजा करो, जिनकी साधना करो, जिनके चित्र लगा रखे हैं तुमने सामने, ये इस संसार में तो है नहीं, भूलोक पर तो है नहीं। भूलोक से ऊपर के जो लोग हैं, जिनको हम देवलोक कहते हैं, जिनको हम इंद्रलोक कहते हैं, जिनको हम पितृलोक कहते हैं, जिनको यमलोक कहते हैं, जिनको वरुण लोक कहते हैं, उन अंतरिक्ष में, उन ब्रह्मांड में, उन लोकों में अगर तुम जा सको तो उनके दर्शन कर सकते हो। इसलिए उस मंत्र की रचना, उस मंत्र का ध्यान, उस देवी का ध्यान, उस जगदम्बा को अपने सामने साक्षात करने के लिए अपने अंदर पूरे ब्रह्मांड को जागृत करना पड़ेगा। जब अंदर का ब्रह्मांड जागृत हो जाएगा तो तुम्हारे प्राण अपने आप में उस देह से अलग होते हुए उस पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर सकेंगे। उस ब्रह्मांड का इस ब्रह्मांड से सीधा संबंध जुड़ जाएगा। इस लाइट का और इस माइक का मैं बोल रहा हूं और ये माइक खत्म हो गया,
अब मैं बोल रहा हूं, तुम्हारे पास आवाज नहीं आ रही। आवाज इसलिए नहीं आ रही कि ये जो बिजली की धारा थी वो यहां से यहां तक पहुंच रही थी, मैंने धारा बीच में तोड़ दी, तुम्हारे पास नहीं पहुंच रही है, और ये धारा जो जोड़ूंगा तुम्हारे पास आवाज पहुंची। जहां पर भी तुम्हारी धारा टूटी, उस ब्रह्मांड से तुम्हारे शरीर के अंदर के ब्रह्मांड की धारा को जोड़ना जरूरी है। ब्रह्मांड तुम्हारे शरीर में भी है और ब्रह्मांड इस पृथ्वीलोक के ऊपर भी है, इन दोनों का संबंध करना जरूरी है। और ये दोनों का संबंध करने की क्रिया को कुंडलिनी जागरण क्रिया कहते हैं, ये जरूरी है। और जब कुंडलिनी जागृत नहीं है, वहां देवताओं के दर्शन नहीं हो सकते। 10,000 वर्ष तक मंत्र जाप करने से भी कुछ नहीं हो सकता। और इसीलिए इस शिविर के मध्य में मैंने इस बात को एहसास किया कि तुम्हारी कुंडलिनी जागृत होनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। जागृत होनी चाहिए, क्रियमाण होनी चाहिए। क्रियमाण होने के साथ साथ उस ब्रह्मांड का अपने आप में प्रस्फुटन होना चाहिए, उस ब्रह्मांड में ब्रह्म के दर्शन होने चाहिए। अपने आप में तुम नवीन सृष्टि की रचना करने की क्रिया जानने की होनी चाहिए। तुम ध्यान में गहरे उतर सको, अपने आप में पूर्ण रूप से समाधि में लगा सको, उस अखंड आनंद को प्राप्त कर सको जिसको यजुर्वेद के अंत में कहा है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं, जहां कहा है, जहां पूर्णता प्राप्त कर सको। अभी तुम्हारा जीवन अधूरा है, अधकचरा है, तुम्हारा जीवन छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ है। छोटे छोटे टुकड़ों से तुम दुखी हो जाते हो और तुम सुखी हो जाते हो। थोड़ा 2 रुपए किस दिन 5 रुपए मिल गए तो बहुत खुश हो गए, किस दिन 2 रुपए गुम गए तो बहुत दुखी हो गए। यदि किसी ने दुकानदार पे गए और तुमने 3 रुपए का सामान लिया और 5 रुपए का नोट दिया, 2 रुपए वापस आने चाहिए, उसने भूल से 7 रुपए वापस दे दिए, तो घर आके बहुत खुश हो जाओगे। कहा बहुत आज मूर्ख बन गए, दिए तो 5 रुपए के नोट ही थे, 3 रुपए का सामान भी ले आए और 7 रुपए वापस ले आए। तुम्हारा सुख तो इतना छोटा छोटा है, तुम्हारा सुख तो इतना छोटा छोटा कि भोजन कर ले, अपने पैसे जमा कराए नहीं, रसीद काटे ही नहीं, बहुत सुखी है, पता ही नहीं पड़ा। निर्मल को क्या पता पड़ेगा, अपन इतना घूम रहे हैं, क्या मालूम पड़ेगा। तुम्हारा सुख और तुम्हारा दुख बहुत क्षणिक है। थोड़ा कांटा चुभ जाए दुखी हो गए, 2 रुपए मिल गए बहुत सुखी हो गए, ये नहीं। जीवन के उस मूल उत्स में, इसलिए भगवान राम को पूर्ण पुरुषोत्तम कहा गया, इसलिए कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम कहा गया। पुरुष उत्तम, पुरुषों में भी उत्तम, नर, नर से पुरुष, पुरुष में पुरुषोत्तम। और मैं भी आज जो तुम्हें प्रयोग करवाने जा रहा हूं वह पूर्ण पुरुष और पुरुषोत्तम बनने की क्रिया है। एक मामूली शिष्य नहीं, एक मामूली व्यक्तित्व नहीं। और तुम भी इस चीज को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ऐसी क्रिया करने के बाद तुम्हारे शरीर में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आ जाएगा। ऐसा नहीं हो जाएगा कि तुम्हारे चेहरे से रोशनी फूटने लग जाएगी, ऐसा भी नहीं हो जाएगा कि तुम जाकर दीवार से टकराओ तो एकदम दीवार गिर जाएगी, ऐसा खोपड़ी तुम्हारी फूटेगी उसमें भी। तुम अगर मैट्रिक फेल हो तब भी तुम्हारा चेहरा शरीर ऐसा का ऐसा है। इंटर पास हो जाओगे तभी शरीर वैसा का वैसा ही रहेगा। बीए पास हो जाओगे तभी तुम्हारा शरीर वैसा का वैसा रहेगा। बंटन रसेल बन जाओगे तभी शरीर ऐसा का ऐसा रहेगा। बंटन रसेल का शरीर कोई बहुत अद्भुत वस्तु नहीं है, और कोई अमेरिका के राष्ट्रपति का शरीर तुम्हारे शरीर से कोई बहुत ऊंचा महान अद्वितीय नहीं है। कृष्ण का शरीर भी वैसा ही था जैसा तुम्हारा है। उसमें अंदर डेप्थ बहुत हो जाएगी, गहराई बहुत हो जाएगी, उस ब्रह्मांड की रचना हो जाएगी। इसलिए उस ब्रह्मांड में तुम्हें एक अखंड आनंद की अनुभूतियां होने लग जाएगी। आज सुबह तुम्हें ध्यान की प्रक्रिया समझाई होगी और तुम बताया होगा कि बिल्कुल निर्विकल्प, बिना हिले डुले जहां बैठेंगे अपने आप अंदर उतरने की क्रिया होगी। और मैं जब प्रयोग करवा रहा हूं तो सुबह मैंने ध्यान प्रयोग इसलिए करवाया था कि तुम्हारा ध्यान लगेगा नहीं। करवाया मैंने जरूर, मैंने कहा था तुम्हें 10 मिनट का ध्यान प्रयोग करवाना। मैंने इसलिए करवाया कि तुम खुद देख सको कि ध्यान नहीं लगा। ध्यान इसलिए नहीं लगा कि तुमने आंख बंद करके बैठे तो सही, ऊपर हवाई जहाज की आवाज आ रही है और तुमने सुनी। यदि पास में कोई व्यक्ति बोला तो तुमने आवाज सुनी, इसका मतलब है कि इस बाह्य संसार से तुम्हारा संबंध था। और मैं जो प्रयोग करवाने जा रहा हूं, इस प्रयोग के बाद अगर वापस ध्यान लगाओगे तो बाह्य संसार से तुम्हारा संबंध एक तरह से कट जाएगा, पूरे गहराई में उतरते जाओगे वहां तक जहां ब्रह्म का स्थान चैतन्य का। इसलिए मैं यह प्रयोग उपदेश के माध्यम से नहीं कर रहा हूं, मैं खुद तुम्हारे साथ चलता हुआ तुम्हारे उस मूलाधार को जागृत करता हुआ और मूलाधार के कुंड को चैतन्य करता हुआ। और मूलाधार के कुंड को चैतन्य करने का मतलब है समस्त ब्रह्मांड को चैतन्य करता हुआ, अंदर जितना तुम्हारा ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड से, उस ब्रह्मांड का बिल्कुल एक संबंध स्थापन करता हुआ वह प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं, जो पिछले 10 वर्षों में शिविर लगाने पर ग्रस्त जीवन पर मैंने कभी संपन्न करवाया नहीं। यह तुम्हारा एक सौभाग्य है और यह मेरे जीवन की विशेषता है कि मैं उस प्रयोग को आपको संपन्न करवाया।